हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर, जीके और जीएस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना जो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मोबाइल ऐप को भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा के दौरान अनिवार्य कर दिया है? बहुत ही न्यूज़ में है ये। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आरोग्य सेतु ऐप। ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया स्टेट लेवल शीर्षक वाली लैसेट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण मातृ कुपोषण है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 68%। देखिए, आपको याद कर लेना है, इंडिया स्टेट लेवल शीर्षक रिपोर्ट का जो नाम है वो है लैसेट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में इटली में सोशल डिस्टेंशन सुनिश्चित करने के लिए एक ब्रेसलेट का विकास किया गया है, उसका नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आई डोंट फील यू, आई लाइक यू, आई फील यू, या इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज आई फील यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इटली की कैपिटल है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। ठीक है, और 31 मई को क्या मनाया जाता है? आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का विषय, इस बार का जो थीम था वो क्या था? परिवार और जलवायु संबंध। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का है? तो ये कहाँ का है? ये है तेलंगाना का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, बात आती है महाराष्ट्र की, तो आपको मैं हमेशा बताती हूँ, महाराष्ट्र काजू और प्याज के उत्पादन में नंबर 1 है। यहाँ पे चीनी मिलें सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल फैक्ट याद कर लीजिए आप लोग। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल कौन है? तमिलिसौ सौंदरराजन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में झारखंड के किस पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा सोहराई खोवर पेंटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम आपको याद कर लेना, वैसे तो आपको पता ही होगा, हेमंत सोरेन है। यहाँ के गवर्नर कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और इस पेंटिंग को झारखंड का स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अगर आपको लगे कि क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में चिकित्सकों के द्वारा अध्ययन में यह कहा गया कि कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों को कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फ्रांस, अमेरिका, इटली या ब्रिटेन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ब्रिटेन इसकी कैपिटल। कुछ एडिशनल फैक्ट आपको देख लेना है। देखिए, कावासाकी रोग में शरीर में कुछ रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है और यह शिशुओं और छोटे बच्चों में आम है। ठीक है, बच्चों में ये आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मशीन को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए देश को समर्पित किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोबास 6800। ठीक है, कोबास 6800। ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके के फैक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने साल पूरे हुए हैं? तो ये हुए टोटल अभी तक कितने? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आप इसको देख करके आंसर को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, उज्ज्वला योजना का प्रारंभ 1 मई 2016 को हुआ था। अब तो आप जरूर ही बता सकते हैं क्या होगा आंसर। और इसके अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलते हैं। हमारा करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर का जो लास्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के चलते हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने अपनी सैलरी का कितना प्रतिशत दान देने का अनाउंसमेंट किया है? तो ये किया है कितना? 30%। तो ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो अब हम लोग जी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोग चाहें तो इसका PDF टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, प्रियम्बल के बारे में पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। ठीक है, प्रस्तावना भारतीय संविधान के उन उच्च आदर्शों को परिचय देते हैं जिनमें भारतीय जनता ने शासन के माध्यम से लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है कहाँ से। देखिए जैसा कि आपको पता है कि भारत का संविधान जो कि लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, और USA का जो संविधान है वो सबसे पुराना संविधान है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि देखिए अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ों को बोरो किया गया है भारतीय संविधान में। तो जो DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व है, आपको बताना है कि ये किस देश के संविधान से बोरो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरिश। तो देखिए राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार 1937 के आयरिश संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के 4थे भाग में है। ठीक है, ये तत्व शासन व्यवस्था के मूल आधार होते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 यानी कि आर्टिकल 36 से 51 तक और तक के 16 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। याद कर लेना है, 36 से लेकर 51। पार्ट कौन सा है? 4th पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा नर्मदा। ठीक है, देखिए रिफ्ट घाटी एक प्रकार का स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले घर्षण के कारण होता है। ये सामान्यतः पर्वत श्रेणियों अथवा उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियाँ होती है। देखिए इतना आपको नहीं जाना है, आपको याद कर लेना है कि कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो ये है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी विच इज़ नर्मदा। ठीक है, देखिए भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है पूछा जाता है, तो यह ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है, जो कि किसकी? गंगा नदी की सहायक नदी है। इतना आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा नर्मदा। ठीक है, सरदार सरोवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और यह नर्मदा नदी पर बना 800 मीटर ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस नदी का बोकारो और फिनाल सहायक नदी है। सोन नदी, महानदी, दामोदर या स्वर्ण रेखा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, दामोदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, DRDA शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। ऑप्शन नंबर D इज आवर करेक्ट आंसर। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या बास्केटबॉल। तो थॉमस कप ये रिलेटेड होता है बैडमिंटन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाई कनाल पर्वत श्रेणी किस पहाड़ी का भाग है। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा कब स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है, 12 मार्च 1930। ठीक है, 1930 को गांधी जी अपने कितने समर्थक थे? टोटल 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए निकले थे। लगभग 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। समर्थक याद कर लीजिए कितने लोगों के साथ गए थे? ये 78 के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा 1922। देखिए 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा स्थान पर आम जनता द्वारा पुलिस थाने को आग लगाने के कारण महात्मा गांधी क्षुब्ध हो गए थे, बहुत ही हताश हो गए थे। इस घटना में अंग्रेज सरकार के एक थानेदार तथा 21 सिपाही जल करके मर गए थे। इसी कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा स्थान कहाँ पर है, तो ये गोरखपुर में है। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन राष्ट्रीय गान 27 नवंबर 1911 ईस्वी को किस अधिवेशन में गाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गाया गया था कोलकाता सेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ठीक है, देखिए पहली बार 12 नवंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। यह रविन्द्रनाथ ठाकुर की
तत्वबोधिनी से लिया गया है। देखिए आपको रेशियो याद कर लेना, फ्लैग का जो रेशियो, कभी कभी फ्लैग, इंडियन फ्लैग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका रेशियो आपको याद कर लेना है 3:2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हम डिस्कस भी करेंगे। भारतीय ध्वज तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो अभी मैंने बताया 3:2, ठीक है। और कब अडॉप्ट किया गया था? तो ये अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी, एक सेकेंड वेट, ठीक है। इसको अडॉप्ट कब किया गया था आपको याद कर लेना है, 22 जुलाई 1947, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है 22 जुलाई 1947 को जो भारतीय तिरंगा है इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। रेशियो क्या है? 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्बिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना था? ठीक है, बिम्बिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ अजात शत्रु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भारत की भौगोलिक अवस्थिति क्या है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट पार्ट चैनल पे जल्दी अपलोड होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।